नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो भारतीय ज्ञान परंपरा के एक समझिए महासागर है महर्षि वेदव्यास। जी, उनके बिना तो ज्ञान की कल्पना ही मुश्किल है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो बातचीत है ये दो लेखों के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हाँ, एक है महर्षि वेदव्यास, ज्ञान और इतिहास के सृजक, और दूसरा महर्षि व्यास, ब्रह्मसूत्र और सनातन ज्ञान। तो इन्हीं स्रोतों से हम कोशिश करेंगे कि व्यास जी के जीवन और उनके काम की गहराई को समझें। हाँ, जो भी महत्वपूर्ण पहलू इन लेखों में उठाए गए हैं उन पर बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं उस महान ऋषि की कहानी जिन्होंने ज्ञान को सबके लिए आसान बनाया। उनके नाम से ही शुरू करें, कई नाम हैं उनके। हाँ, बिल्कुल। सबसे प्रसिद्ध नाम तो व्यास ही है। व्यास क्यों? क्योंकि उन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया, उनका विभाजन किया, ज्ञान के भंडार को 4 हिस्सों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बांटा नहीं बल्कि ज्ञान को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका था। जी हाँ, एक स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ज्ञान सुलभ हो सके। और उनके दूसरे नाम भी सुने हैं, द्विपायन। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। और कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण यानी सांवला रंग और द्वैपायन मतलब द्वीप पर जन्मे, तो उनके श्याम वर्ण के कारण। उनके जन्म की कहानी भी काफी अनोखी बताई जाती है। पिता महर्षि पराशर, माता सत्यवती। हाँ, एक लेख में जिक्र है कि महर्षि पराशर, जो खुद बड़े ज्योतिषी थे, उन्हें पता था कि एक विशेष मुहूर्त है। अच्छा। हाँ, कि उस मुहूर्त में जन्मा बच्चा युग पुरुष बनेगा। और संयोग देखिए, उसी दिन वो नौका से नदी पार कर रहे थे और वहां उनकी भेंट केवट पुत्री सत्यवती से हुई। और वहीं व्यास का जन्म हुआ। जी, तो स्रोत इसे एक तरह की दैवीय योजना मानते हैं। दिलचस्प है कि कैसे इतिहास और पौराणिक बातें मिल जाती हैं, पर व्यास जी का असली परिचय तो उनके काम से है। वेदों के वर्गीकरण के बाद महाभारत। हाँ, महाभारत। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इसे काव्य नहीं, इतिहास कहते हैं। इतिहास मतलब सिर्फ कहानी नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें धर्म है, नीति है, दर्शन, समाज, समझिए जीवन का पूरा सार है। और भगवद गीता, वो तो इसी का हिस्सा है ना। जी हाँ, गीता तो महाभारत का हृदय है। कृष्ण के उपदेश जिन्हें व्यास ने ही शब्द दिए। कहते हैं लिखने के लिए उन्होंने गणेश जी की मदद ली थी। सोच कर ही लगता है कितना विशाल ग्रंथ होगा। और पुराण भी तो उन्होंने ही रचे। जी, 18 मुख्य पुराण और कई उप पुराण भी। विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, ये सब। इनका मकसद क्या था? कथाएं सुनाना। कथाएं तो थीं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि असल मकसद था आम लोगों को नैतिकता सिखाना, सही जीवन जीने का तरीका बताना, कहानियों के जरिए। अच्छा, और फिर एक और बहुत अहम ग्रंथ आता है ब्रह्मसूत्र। इसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं। जी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये थोड़ा गूढ़ है। देखिए, ब्रह्मसूत्र का मुख्य काम था श्रुतियों, मतलब वेद और खासकर उपनिषदों की जो गहरी बिखरी हुई बातें थी ना, हाँ। उनको व्यवस्थित करना, उनका सार निकालना, एक सूत्र में पिरोना। अच्छा, तो एक तरह से निचोड़ निकाला उन्होंने। इसे बादरायण ने लिखा, ऐसा भी कहते हैं। जी, और ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि व्यास और बादरायण एक ही व्यक्ति थे। इसमें है क्या, मतलब ब्रह्मसूत्र में? इसमें 4 अध्याय हैं और हर अध्याय में 4 पाद यानी हिस्से हैं। इनमें वेदांत दर्शन की बहुत बारीकी से चर्चा है। और इसी पर फिर बाद में बड़े बड़े दार्शनिकों ने अपनी टीकाएं लिखी, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। सही का भाष्य लिखे गए। अब देखिए, ये सब आचार्य इस पर तो सहमत थे कि भी ब्रह्म ही परम सत्य है, जगत का कारण है और उसे जानने से ही मोक्ष मिलेगा। हाँ, ये तो वेदांत का मूल है। जी, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है? मोक्ष ज्ञान से मिलेगा या भक्ति से? इन बातों पर फिर अलग अलग मत बन गए। तो ब्रह्मसूत्र वो नींव बना जिस पर वेदांत की अलग अलग शाखाएं खड़ी हुई। क्या बात है! मतलब ज्ञान को कैसे सहेजा और आगे बढ़ाया उन्होंने। बिल्कुल। इसीलिए वो सिर्फ लेखक या संकलन करता नहीं थे। नहीं, उनका व्यक्तित्व इससे कहीं बड़ा लगता है। हाँ, स्रोत उन्हें दृष्टा कहते हैं, समय से आगे देखने वाला। तपस्वी थे, अपना सारा ज्ञान उन्होंने लोकहित में, लोगों की भलाई के लिए लगाया। उनके जीवन में कर्म, ज्ञान, भक्ति सबका संतुलन दिखता है। जी, और ये मान्यता भी तो बहुत प्रचलित है कि वो चिरंजीवी हैं। हाँ, कि वो आज भी जीवित हैं। जी हाँ, ये गहरा विश्वास है। कहते हैं आदि शंकराचार्य को भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिला था।
अच्छा। और इसी से व्यास पूर्णिमा का महत्व जुड़ता है। माना जाता है इसी दिन उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखना शुरू किया था। गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं इसे। ये भी एक बात पता चली कि उन्होंने अपनी माता सत्यवती के वंश को भी आगे बढ़ाया था। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर के जन्म में उनका योगदान था। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी। और कहते हैं कि उनका अंतिम ग्रंथ था भागवत पुराण। वो क्यों, मतलब अंत में क्यों लिखा? कहते हैं नारद मुनि ने उन्हें प्रेरणा दी थी। कहा कि आपने इतना सब लिखा, पर जब तक भगवान के भक्तों और उनकी लीलाओं का गान नहीं करेंगे, आपका काम अधूरा है। तब उन्होंने भागवत की रचना की। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो महर्षि वेदव्यास का योगदान सिर्फ लिखना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान को सहेजना, उसे व्यवस्थित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाना, ये उनका सबसे बड़ा काम था। महाभारत से लेकर ब्रह्मसूत्र तक उनका काम आज भी कितना प्रासंगिक है। निश्चित रूप से। और चलते चलते एक विचार मन में आता है। हाँ, बताइए। अगर ये मान्यता सही है कि व्यास चिरंजीवी हैं और आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आज के इस युग में, इस तकनीकी और भागदौड़ वाली दुनिया में उनका वो मार्गदर्शन किस रूप में हम तक पहुंच रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक गहरा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है।